हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट। दोस्तों, कह सकते हैं कि सीडीपी का एक ऐसा पार्ट जिससे कभी भी जो है दोस्तों कोई शिफ्ट खाली नहीं गई है। हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे गए हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की। लेव वाइगोत्स्की सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक जो है कि शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर हमने टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो 2011 से लेकर के 2023 तक के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग पूरे आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगे और इनसे आने वाले क्वेश्चंस जो है कि आपसे गलती नहीं होंगे, क्योंकि 1 से 2 3 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं सीटेट एग्जाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की एक महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले ही आपको 3 चीज़ें क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले वाइगोत्स्की ने एक बताया था एससीएल के बारे में। एससीएल को शॉर्ट में बोला गया है, यानी सोशल कल्चर लैंग्वेज की बात की गई है। सोशल यानी समाज की बात की गई है। उन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में समाज को, संस्कृति को और भाषा को विशेष महत्व दिया था। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, आनुवंशिक। तो देखिए दोस्तों, अभी जो आपको 3 ऑप्शंस मैंने बताए अभी कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के बारे में, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको मिल रहा है सामाजिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा गया है दोस्तों कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी इसका अर्थ क्या है। तो बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लाभदांक उनके बुद्धि लाभदांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, या प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि सहयोगात्मक समस्या समाधान वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब, परिपक्व होने से, अनुकरण से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों जो बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नेता आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों, इसमें अगर हम बच्चों के आकलन के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि को मानेंगे तो वो है सहयोगी प्रोजेक्ट विधि। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का तो लेव वाइगोत्स्की की जहाँ भी बात होगी, और जो हमने आपको पहले ही 3 जो है फार्मूला बताया उसका उपयोग करके बहुत से क्वेश्चंस का आप आंसर जो है बहुत ही आसानी से दे पाएंगे दोस्तों। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप राइट आंसर बना पाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, सामाजिक अन्योन्य क्रिया संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है किसके अनुसार? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है,
एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो निश्चित रूप से क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि उस तीन वर्ड के यानी 3 अक्षर के फार्मूले से आप कितने क्वेश्चंस को जो है डायरेक्टली आंसर कर पा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। यानी आपने देखा होगा बच्चा कभी कभी क्या करता है, खेलते हुए या फिर कोई काम करते हुए स्वयं से बात करता है, स्वयं जो है कि क्या करता है, आपस में बड़बड़ाता रहता है। तो उसको जो है कि लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता। तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने उस वार्ता को व्यक्तिगत वार्ता कहा है, निजी संवाद कहा है, प्राइवेट स्पीच कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का अधिगम एक संदर्भ में होता है, मनोगतिशील, मनोलैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारात्मक। अभी आ गया दोस्तों डायरेक्टली आंसर इस क्वेश्चन का आप दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी ZPD की बात की जा रही है दोस्तों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेट। ठीक है, सिद्धांत में शब्दावली समीपस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है, कुछ ऊपर है। करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकेंड, कुछ ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस संवाद को क्या कहेंगे। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया आपको, तो उसे क्या कहते हैं, निजी संवाद कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। तेरा क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य, पुनर्बलन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज सहपाठी सहयोग में सहायक होता है। करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक उपकरणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना छात्रों में प्रत्याहार यानी निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो निश्चित रूप से यह अध्यापिका की जो योजना है दोस्तों अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, बिल्कुल करेक्ट है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, ये बात भी बिल्कुल सही है।
अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग करना और आवश्यकता के अनुसार आधारभूत सहायता प्रयोग करना, ये भी पॉइंट सही है। एक ऑप्शन बात करते हैं मानकीकृत परीक्षाओं की, जो कि बिल्कुल गलत है, तो इससे बचना चाहिए और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पूछा ही गया था कि किसके प्रयोग से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, रट कर याद करने पर बल, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहकर्मी सहयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ अंतःक्रिया द्वारा, पुरस्कार के लिए प्रयास करने और दंड से बचने के द्वारा, या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध निर्माण द्वारा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे दोस्तों साथियों के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। लेव वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो 1 और 2, जो कि किस ऑप्शन में दिए गए हैं दोस्तों, तो कूट वाला क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। तो 1 और जो दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? पुरस्कार, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद्व। करेक्ट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाषा, परिपक्वता, संगठन, संतुलन। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, भाषा। दोस्तों मैंने जो 3 अल्फ़ाबेट्स बताए थे SCL, उससे आप देख रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली आंसर दे पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके के हर एक वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें लेकर आता रहता हूं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो निश्चित रूप से इस तरीके के वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सी जो है चीज़ें आसान होने वाली हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चों के बारे में लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है जिसमें वे कार्य शामिल होते हैं जिन्हें वे समर्थन से कर सकते हैं। या वाइगोत्स्की बच्चों को कोरी अवस्थाओं के रूप में समझते हैं। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से जो है कि कम सोचते हैं। या वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम करके आंका है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए कि वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में जो है कि बहुत अधिक क्षमता होती है जिसमें वे कार्य शामिल होते हैं जिन्हें वे समर्थन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या करता है? बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की अहम केंद्रिता को दर्शाता है, बिल्कुल गलत,
बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। गलत। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में क्या करता है, जो प्राइवेट स्पीच होती है, व्यक्तिगत बात होता है, निजी संवाद होता है, वो आपका क्या करता है, उसको अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तरों की नकल करवाकर। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके जो है कि शिक्षक जो है बच्चों को अधिगम में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। ज्ञान के निर्माण की सक्रियता, ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान के निर्माण की सक्रियता है अधिगम। किसके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, आप हमें कमेंट में निश्चित रूप से बताएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम और भी अच्छे तरीके से वर्क करके आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आ पाएँ, ताकि जो कि आपके एग्जाम्स के लिए और भी महत्वपूर्ण बन सके। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कि लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। संस्कृति, भाषा, स्कीमा, उद्दीपन प्रक्रिया, संबंधों का निर्माण। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आप आंसर 100% दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, दोनों बिल्कुल बातें सही हैं, क्योंकि कूट वाला क्वेश्चन से सही विकल्प का चयन कीजिए, नीचे है। तो चलिए देखते हैं पहला और दूसरा ऑप्शन किस में है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपके पहले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। तो निश्चित रूप से बताइएगा इस वीडियो के बारे में कि वीडियो आपको पसंद आई है कि नहीं। अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि तभी जो है कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।